विद्यार्थियों का द लेबोरियस वर्ल्ड में फ्रेंड्स फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का कंपलसरी पेपर है जो बीए, बीएससी और बीकॉम के छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये 50 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे और लगातार आपको जो है 50 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। 2-3 दिन लगातार आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा और देखने के बाद जब आप अपनी परीक्षा देने जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो यदि आप पहली बार हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी छात्राएँ इसको जो है लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पोषण का अर्थ है भोजन, चूसक, कार्य अथवा प्रक्रिया। चूसक शब्द मतलब भोजन के प्रमुख को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना। ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है आपको बतानी है फ्रेंड्स। आपके पास 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। 4 ऑप्शन में टर्नर है, चैम्बर्स डिक्शनरी है, एम्बिसियस है, ल्यूफाफाद है। तो राइट आंसर इसका बेटा जो है आपका बी है, चैम्बर्स डिक्शनरी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है धूप, भोजन, जल, उपयुक्त सभी। देखिए मानव को धूप भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, सभी चीजें चाहिए आपको। तो राइट आंसर होगा आपका डी। पोषण की अवस्था जो अवस्थाएं होती हैं, स्टेज होती हैं, वे 4 होती हैं, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, यानी कौन सा वो विटामिन है जिसको हार्मोन कहा जाता है। विटामिन ए को कहा जाता है, विटामिन बी को कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है, विटामिन के को कहा जाता है। तो हार्मोन जो विटामिन है विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स रोग होता है, यानी जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। ओके, इस बात को भी ध्यान रखिए। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैल्सीफेरोल है, ये याद रखिएगा आप। ओके, चलिए तो राइट आंसर होगा इसका आपका विटामिन डी। ओके, चलिए विटामिन के कार्य, हार्मोन बनाना, विटामिन के कार्य बताने हैं। तो विटामिन के जो होता है वो क्या करता है? विटामिन के खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। यानी ये प्रश्न कई बार आपको मिलेगा, कंपटीशन में भी मिलेगा कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के का जो कार्य है खून का थक्का जमाना। राइट आंसर होगा बी। ओके फ्रेंड्स, ओके। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? जो बांझपन होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। और विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है, वो टोकोफेरोल है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। जितनी बातें अलग से बताई जानी है वो भी याद रखिए। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आप ये समझिए बहुत सारे प्रश्न आप जो है अपने दम पर करके आएंगे, अपने दम पर। और निश्चित रूप से ही कंपलसरी पेपर है तो आपको पास होना भी अनिवार्य है इसमें। तो सभी छात्र छात्राएं इसको शेयर जरूर करिए। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि छात्र के हितों में जितना कार्य हो सकता है उतना हम कार्य करेंगे। ओके, चलिए विटामिन ए शरीर में इकट्ठा हो जाता है किस रूप में? तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो रेटिनॉल है, और रेटिनॉल के रूप में जो है शरीर में इकट्ठा होता है विटामिन ए। और आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, फल व सब्जियां उदाहरण है प्रोटीन का, वसा का, प्रोटेक्टिव फूड का। जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर होगा डी, प्रोटेक्टिव फूड का इज द राइट आंसर है, 3rd। ओके, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तेल में, अनाज में, दालों में, सब्जियों में। देखिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो सबसे सही आंसर है, सटीक आंसर है, वो दाल है। वैसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है किसमें? सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है, लेकिन इसमें सोयाबीन ऑप्शन में नहीं है, दाल है, तो दालों में प्रोटीन होता है। ये सबको पता होगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ओमेगा 3 का उदाहरण है अखरोट। ओमेगा 3 का उदाहरण है अखरोट। जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें अखरोट जो होता है उसमें वो क्या का उदाहरण? ओमेगा 3 का है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिएगा।
किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? जैसा कि आपको बताया गया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, ये बात आपको पता होगी। और विटामिन ए पाया जाता है गाजरों में सबसे ज़्यादा। ओके, तो यदि आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो आपका ये कंपलसरी पेपर है बेटा। और कहीं भी आपका सेंटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी नॉलेज आपको हमेशा कहीं पर भी आप जाइए, आराम से परीक्षा दीजिए और एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आप सारे प्रश्न सही करके आओगे। चलिए, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है निद्रा, व्यायाम, पोषण, स्वच्छता। तो राइट आंसर होगा पोषण। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है, किसी के बच्चे के शरीर को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है पोषण, यानी उसका पोषण जो है बढ़िया से होना चाहिए। वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से मनुष्य को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम होती है? तो आपको पता होगा, देखिए आंखों से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। आंखों संबंधी जो प्रॉब्लम है अधिकतर, ओके। और विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से जो सूखा रोग होता है जिसे रिकेट्स कहते हैं। और विटामिन के की कमी से रोग का थक्का ना जमना, ये सारे रोग होते हैं। यदि आप इतनी नॉलेज रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपका बेटा सेंटर कहीं भी पढ़े। आप मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत आपकी जिंदगी भर साथ देती है। ओके, तो चलिए, कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? देखिए, विटामिनों को दो भागों में बांटा जाता है उनकी विशेषता के आधार पर। कुछ विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं, कुछ विटामिन ऐसे जो वसा में घुलते हैं। तो जल में घुलने वाले जो विटामिन है वो बी और सी हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या है? यानी बी और सी जो विटामिन होता है वो जल में घुलता है, बाकी सारे विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलते हैं। कुल मिला के विटामिन जो हैं 6 हैं। ओके, और विटामिन की खोज किसने करी है? फंक ने करी है, FUN के फंक, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यदि आप जो है बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र हैं तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखिए, और इसको देखने के बाद आप जब पेपर देने जाएंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने प्रश्न को हल करके आएंगे, बिना किसी की सहायता के, अपनी मेहनत से। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। राइट आंसर हो गया आपका ए। और बाकी जो विटामिन हैं वो वसा में यानी फैट में घुलनशील होते हैं। ओके, जिसमें के हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ए हो गया, ये सारे के सारे विटामिन आपके वहां पर आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है? ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है? आप जो भोजन करते हैं, आप जो रोटी खाते हैं, वो क्या होती है? उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको क्या करता है? आपके शरीर में ऊर्जा का कार्य करता है। आपके शरीर में जो है ये क्या करता है? ये ईंधन का कार्य करता है। जिस प्रकार मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की, डीजल की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा? भोजन का अनिवार्य तत्व कार्बोहाइड्रेट बताइएगा। ओके, चलिए, मानव शरीर में ईंधन का काम क्या करता है? विटामिन करते हैं, प्रोटीन करता है, वसा करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। इसकी वजह से मानव शरीर के अंदर क्या होती है? ऊर्जा रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, कैप्सूल, अधिकतर आपने देखा होगा मेडिसिन में जो कैप्सूल शब्द होता है, कैप्सूल देखे होंगे आपने, उसका ऊपर का जो खोल बना हुआ था जिसे उसका आवरण कहते हैं, वो किसका बना होता है? तो आपको ये ध्यान रखना, कैप्सूल का जो आवरण होता है, ऊपर का खोल होता है, वो स्टार्च का बना होता है। स्टार्च का बना होता है। बहुत बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है और आपसे पूछा जाएगा ये। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स को, चाहे वो कहीं भी पढ़ते हों। हमारा उद्देश्य सबको शिक्षित करना है, सबको एजुकेशन देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि विजडम एजुकेशन कॉलेज से जुड़ने वाले छात्र ही एजुकेशन ना लें, बल्कि विजडम एजुकेशन से जुड़े छात्र। विजडम एजुकेशन कॉलेज दूसरे कॉलेजों से इसलिए भी भिन्न है क्योंकि बात हम पढ़ाई की करते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा आपको बदल सकती है, आपके समाज को बदल सकती है, आपको बदल सकती है, और आप समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। एजुकेशन आपका ऐसा अस्त्र है जो आपने अगर इसको ढंग से कर लिया तो निश्चित रूप से आप ऊंचे पायदान पर पहुंचेंगे। देर हो सकती है लेकिन मेहनत करते रहिए, धैर्य रखिए। जो धैर्य रखते हैं वे वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। ओके, चलिए, रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। जो रक्षात्मक पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है, वसा को कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो रक्षात्मक पदार्थ है विटामिन को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, विटामिन को कहा जाता है। एंजाइम बने होते हैं काय के? वसा के, प्रोटीन के, रेशा के, कार्बोज के। तो ध्यान रखिए, एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल पर भी पूछे जाते हैं, और आप लोगों से आप अपेक्षा की जाती है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी ने फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर सबके लिए कंपलसरी कर रखा है।
फूड एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे वो बीए के छात्र हों, चाहे वो बीएससी के छात्र हों, चाहे वो बीकॉम के छात्र हों, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखिए। 50 प्रश्न हैं न ये, लेकिन जो मैं बातें अलग से बता रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न है फ्रेंड्स। चलिए, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल है? यानी जो टोकोफेरोल है विटामिन, तो विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, विटामिन के को फिलोकिबनोन कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है, और विटामिन बी का थाइमिन नाम है। ये बात ध्यान रखिए, विटामिन बी का थाइमिन नाम है, ओके, वैज्ञानिक। और विटामिन ए का रेटिनॉल है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। ओके फ्रेंड्स, इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप प्रश्नों का जवाब न दे के आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लंबे समय तक कठोर कार्य करने के बाद पेशियों में थकान उत्पन्न होती है, ये किसकी वजह से होती है? जब हम लंबे समय तक कार्य करते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो है थकान होती है, उसका एक कारण है लैक्टिक अम्ल। हमारे शरीर में जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड, उसकी वजह से हमें थकान होती है। ये बात आपको कंप्रेशन में भी याद रखनी है, ये बात आपको बीए, बीएससी, बीकॉम में भी याद रखनी है फ्रेंड्स। ओके, चलिए, किस विटामिन की कमी से दांतों व मसूड़ों से संबंधित रोग होता है? तो आपको पता होगा दांतों और मसूड़ों से संबंधित जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आंवले में पाया जाता है, हालांकि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों के अलावा आंवला में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मात्रा है विटामिन सी की आंवला में है। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। और साथ ही साथ विटामिन सी को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये घाव भरने के काम आता है। इस बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपके प्रश्न यहाँ से बचने वाले हैं। तो चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो या कर रहे हो कंपटीशन की तैयारी, तो आप निश्चित रूप से इसको एक बार वीडियो को देख के जाइएगा, ये बहुत मदद करने वाली है आपकी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से आंखों से संबंधित रोग रतौंधी होता है? तो आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसे हम विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल है, आपको पता होगा। और विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है फ्रेंड्स, गाजर में पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सूखा मतलब रिकेट्स रोग, जो विटामिन डी है आपका, उसकी वजह से आपके जो है सूखा रोग होता है, जिसको हम रिकेट्स कहते हैं। और एक प्रश्न और आता है यहाँ से, मैं बता दूं आपको, ये जो विटामिन डी है इसको हार्मोन विटामिन कहा जाता है। वो कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और विटामिन डी कैसा विटामिन है? जो वसा में घुलता है। 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं, बी और सी, और बाकी जितने हैं वो सब घुलते हैं फैट में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वह कौन सा विटामिन है जो घाव भरने के काम आता है? देखिए, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए, 50 प्रश्न हैं ये, लेकिन जो मैं अलग से बातें बता रहा हूं वो भी प्रश्न ही हैं। अगर आप पहली बार हैं तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। और जल्द ही इसके बाद एक अगला वीडियो मिलेगा आपको। और मैं कह रहा हूं, जब तक आपका पेपर होगा तब तक आपकी तैयारी होगी ऐसी कि कहीं भी परीक्षा देने जाइए आपको नॉलेज है। तो नॉलेज है तो नॉलेज है भाई, नॉलेज का मतलब तो नॉलेज होता है। ज्ञान से आदमी का जो है सम्मान होता है, ज्ञान नहीं है तो काहे का भाई साहब पढ़े लिखे हैं हम। तो नॉलेज के लिए पढ़िए, मेहनत के लिए पढ़िए, ये नॉलेज आपको एक दिन दूसरों से अलग खड़ा कर देगी। चलिए, वह कौन सा विटामिन है जो घाव भरने के काम आता है? तो आपको ध्यान होगा विटामिन सी। नेक्स्ट, विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आपको पता होगा गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवले में। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल भविष्य में आपकी बहुत मदद करेगा। और विजडम एजुकेशन कॉलेज के छात्र ही इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, सब लोग ले लीजिए। एजुकेशन सबके लिए है। एजुकेशन इसलिए संवर्ती सूची का विषय है जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य, विजडम का उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि भाई विजडम से जुड़ जाओ तो आपकी एजुकेशन तो पक्की है, बढ़िया मिलने वाली है आप लोगों को, जुड़ जाइए। पूर्ण आहार किसे कहते हैं? तो पूर्ण आहार यानी कंप्लीट डाइट जो कहा जाता है, दूध को कहा जाता है। दूध को कंप्लीट डाइट कहा जाता है। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं फ्रेंड्स। कैसे? लैक्टोमीटर से मापते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता दूं, यहां पर जो दूध का सफेद रंग होता है वो कैसीन के कारण होता है। कैसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। तो यदि आप इतनी बातें याद रखेंगे तो भाई
100 प्रश्न आएंगे और 50 प्रश्न तो इसी पीडीएफ में है आप लोगों के। यदि आप तैयारी करके जाएंगे तो मैं नहीं समझता किसी की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। और मैं चाहता भी हूं कि आप ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए कि विजडम एजुकेशन कॉलेज के ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बहुत बढ़िया नंबर लाएंगे और निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। चलिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए जल्दी से। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो राइट आंसर है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैल्सीफेरोल है, विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमीन है और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। फ्रेंड्स, यदि आप इतनी बातें याद रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपके प्रश्न बचेंगे। फ्रेंड्स, चलिए, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? आंसर करिएगा जल्दी से। लैक्टोमीटर से, टोकोमीटर से, स्पीडोमीटर से या सभी से? तो राइट आंसर है इसका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं आपको पता होगा। मनुष्य के अंदर क्रोमोसोमों की जो संख्या होती है 46 होती है। 46 कितनी? 46, यानी 23 के 2 जोड़े होते हैं। 23 के 2 जोड़े, तो कितना होगा? 23 + 23 = 46। यदि एक भी गुणसूत्र कम हुआ तो मनुष्य में क्या रोग होने की संभावना होती है? हाफ माइंड, मंगुलिक, बेवकूफ हो जाता है वो व्यक्ति। कम या ज्यादा होने पर वो व्यक्ति अब नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता। फ्रेंड्स, चलिए, निकट दृष्टि दोष होता है, यानी निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, या सभी? तो निकट दृष्टि दोष का मतलब यह है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो अवतल लेंस की सहायता से होता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। कौन से? अवतल लेंस की सहायता से होता है। तो निकट दृष्टि दोष का निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती हैं। तो जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं ये आंसर नहीं। निकट दृष्टि, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, राइट आंसर जो आपका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो अवतल लेंस की सहायता से होता है। निकट अवतल, दूर उत्तल। तो दूर दृष्टि दोष वह होता है जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, अर्थात वो निकट की वस्तुएं नहीं देख पाता, दूर की दिखती हैं, निकट की नहीं दिखती। तो ध्यान रखिए, दूर का उत्तल से होता है। दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, आयरन पाया जाता है सबसे ज्यादा, आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है पालक में। आयरन मतलब लोहा। लोहे का वैज्ञानिक सूत्र होता है Fe। क्या होता है? Fe। जो सांकेतिक मान है वो Fe होता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। वो गाजर में आपको पता होगा भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन, यानी सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से जो विटामिन हमें प्राप्त होता है वो विटामिन डी है। और आपको पता होगा सूर्य सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य क्या है? सबसे नजदीक का तारा है। और जबकि पृथ्वी से ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, उसके बावजूद भी ये सबसे नजदीक का तारा है और इससे हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इस बात को भी आप अलग से याद रख सकते हैं। जितनी नॉलेज होगी बेटा उतना तुम्हारा बचाव होगा। अगर कोई चीज आपकी रक्षा कर सकती है तो वो है आपका ज्ञान। तो इसलिए मेहनत करिए सभी लोग, सभी छात्र छात्राएं मेहनत करें। चलिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है शरीर के अंदर मनुष्य के, वो क्या होती है? वो लीवर होती है। फ्रेंड्स, क्या होती है? लीवर, यानी यकृत जिसको हम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा जो होती है वो मध्य प्रदेश में होती है, यानी एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन की खेती होती है। इस बात को ध्यान रखिए। एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है इस मामले में सबसे ज़्यादा है। तो प्रोटीन के मामले में यहाँ पर दालों से भी ज़्यादा होती है सोयाबीन में। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो मुर्गियों में जो रानीखेत बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रानीखेत एक जगह का नाम है जो उत्तराखंड में पड़ती है, लेकिन जब बात आएगी रानीखेत बीमारी, रानीखेत डिसीज की, तो आपको ध्यान रखना है ये मुर्गियों से संबंधित है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, आपको सबको पता होगा इसका आंसर। 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। आपने देखा होगा जो हार्ट बीट है मनुष्य की वो 72 टाइम्स होती है। चलिए, आरबीसी का पूर्ण रूप होता है। तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल। और इनका जो कार्यकाल होता है 120 दिन होता है। रेड ब्लड सेल का क्या होता है कार्यकाल? 120 दिन होता है। और जो आपकी होती है
जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका जो है 3 से 6 दिन के लगभग 3 से 4 दिन होता है, 4 से 6 दिन के बीच में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो रेड ब्लड सेल की जीवन आयु कितनी होती है, जैसे बताया कि 120 दिन होती है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 4 से 6 दिन होती है श्वेत रक्त कणिकाओं की, यानी WBC की होती है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी? 4 कैलोरी ऊर्जा होती है 1 ग्राम प्रोटीन में। मनुष्य के रक्त का रंग किस कारण से लाल होता है, जो आपका शरीर के अंदर रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका जो रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल रंग का होता है। इस बात को ध्यान रखिए। और दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन के कारण, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर, जो जांग में पाई जाती है। फीमर जो जांग की अस्थि होती है, जिसको हम जो कहते हैं फीमर कहते हैं, वो जांग में पाई जाती है, सबसे बड़ी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रक्त का पीएच मान क्या होता है, पीएच मान, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो रक्त है आपका, ब्लड है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और रक्त समूह 4 भागों में बटा हुआ है, इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है, तो डायबिटीज जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। शरीर में जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, डायबिटीज होता है, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं। जब लोग मीठे से परहेज करने लगते हैं, इसके जो रोगी होते हैं वो मीठा कम मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं आपके लिए 50। चलिए आगे चलते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो घेंगा आपने देखा होगा, कुछ लोगों के गले फूल जाते हैं, गले फूले हुए देखे होंगे आपने, तो वो क्या होता है, घेंगा रोग होता है। ओके, आयोडीन की कमी से होता है। ओके, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 या 80/120 या 120/100 या 120/120। तो आपको पता होगा सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ओके फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। किसकी? WHO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने करी है कोशिका की खोज, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबको ब्लड दे सकता है, तो वो O है। जो सबको ब्लड देता है वो O है, ठीक है। जो सबका ब्लड लेता है वो AB है। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपके लिए 50 क्वेश्चन थे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर कीजिए, सबको शेयर करिए। जो BA BSc BCom में पढ़ते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेपर आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर होगा, जो पूरी यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक जैसा है। तो आप जितना शेयर कर सकते हैं करिए, अपने ज्ञान में इजाफा करिए, क्योंकि आपकी अगर कोई चीज़ मदद कर सकती है वो है आपकी नॉलेज। यदि आपको नॉलेज है तो निश्चित रूप से आप पढ़े लिखे हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हिंद। अगले वीडियो में मिलूंगा।